नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की मदद से आप अपने और अपने बॉस के साथ या किसी कुलीग के साथ अगर कोई रिश्ता खराब हो गया है, कुछ अनबन हो गई है, कोई नेगेटिविटी आ गई है, तो उसको आप कैसे रिलीज़ कर सकते हैं और अपने रिश्ते को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये वो लोग भी कर सकते हैं जो कि बिज़नेस में हैं, अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ किसी कस्टमर या क्लाइंट के साथ कुछ ऐसा हो गया है, नेगेटिविटी हो गई है या किसी नए कस्टमर या क्लाइंट के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए कर सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी टेक्नीक जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी टेक्नीक उठानी है, पूरे विश्वास के साथ ये काम करती है। सेकंड होता है इंटेंशन। आज का इंटेंशन ये है अगर आप बॉस के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे बॉस लगा देना। अगर क्लाइंट के साथ, किसी कोलीग के साथ कर रहे हैं तो उनका नाम लगा देना। अगर आप लगाना चाहते हैं इट्स फाइन, अगर नहीं तो आप इन जनरल भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी कि जाने अनजाने में मैंने अपने और अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने बॉस के साथ या कुलीग के साथ कोई भी अगर नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली है जिसकी वजह से हमारे बीच में जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं है, तो अब उसको मैं उस सारी नेगेटिविटी को रिलीज करता हूँ या करती हूँ। प्लीज हेल्प मी यूनिवर्स टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी। ये सारी नेगेटिविटी को रिलीज करने में प्लीज मेरी मदद करो। सो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए कर ही क्यों रहे हैं। हमारी लाइफ के मेजरली 2 पहलू होते हैं, एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ। और हम अपनी लाइफ में अगर आप वर्किंग हैं तो मैक्सिमम टाइम जो है हम अपने प्रोफेशनल एरिया में होते हैं। हम अपने कुलीग्स के साथ, बॉस के साथ या आप जहाँ भी जॉब करते हैं तो दिन का मैक्सिमम टाइम आप वहीं स्पेंड करते हैं जिससे आप अर्निंग करते हैं, मनी अर्न करते हैं, राइट? सो उसकी वजह से हमारे मूड पे, हमारी सराउंडिंग पे, बिकॉज पूरा दिन जब आप वहीं रहोगे, उसी माहौल में रहोगे तो आपका मेंटल अवेयरनेस मतलब जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसमें बहुत इम्पैक्ट डालता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है, तो उससे आपका एक्चुअली में पर्सनल लाइफ पर भी इम्पैक्ट होता है। अगर इमेजिन करो अगर आपका आपके बॉस के साथ या कुलीग्स के साथ रिश्ता नहीं अच्छा या कुछ अनबन चल रही है, कुछ भी नेगेटिविटी चल रही है, तो ऑफ कोर्स आपको ड्रेन फील होगा, एनर्जी लो फील होगी और वो इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे भी आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ पे भी आएगा। तो इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं और ये आप अपने बॉस के साथ भी कर सकते हैं हो'ओपोनोपोनो टेक्निक, अपने किसी कुलीग के साथ जिसके साथ कुछ अनबन हो गई है या कोई भी नेगेटिविटी आ गई है जो आपके सराउंडिंग में, तो आप उसके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कर सकते हैं। अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं और कोई ऐसा इंसान उस मीटिंग में आ रहा है जो आपकी बात ही नहीं सुनता है या नेगेटिव थॉट रखता है या कुछ भी है या इनफैक्ट नहीं भी रखता है, तो आप सबसे पहले मैं हमेशा ये अपने मेंटीज को बताती हूँ, अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, किसी भी काम के लिए जा रहे हो, सबसे पहले इंटेंशन बना के जाना, ये मीटिंग मेरी बहुत अच्छी जाने वाली है और सब लोग मेरी सुन रहे हैं, सब अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मेरे लिए अपलॉड कर रहे हैं एंड सो ऑन। उसके अलावा आपके उस मीटिंग में अगर कोई ऐसा कुलीग या बॉस आने वाला है जो आपकी नहीं सुनता है, तो उसके लिए आप पहले से ही 5 मिनट पहले इंटेंशन बनाओ और उस इंसान के लिए हो'ओपोनोपोनो टेक्निक कर हो'ओपोनो एक बार प्रेयर करके जाना और इमेजिन करना कि आप के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है, तो उसको ऑलरेडी पॉजिटिविटी आप एनर्जी भेज के देन उस मीटिंग में जाना। और ये वो लोग भी कर सकते हैं जो बिज़नेसमैन हैं। आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो या आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ आपकी कुछ खटास हो गई है, तो आप अपने बिज़नेस पार्टनर के लिए भी कर सकते हो। अगर किसी नए कस्टमर के लिए क्लाइंट के साथ मिलने जा रहे हो, तो उनके लिए भी कर सकते हो। तो मतलब है कि आप अपने प्रोफ़ेशनल एरिया में किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, राइट? अब आते हैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर पे। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के 4 फेजेज़ होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो उससे पहले समझते हैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कहती क्या है। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कहती है कि अभी तक
मेरी लाइफ में इस एरिया में जो कुछ भी हुआ है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या लेती हूँ। अगर जाने-अनजाने में कोई भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली है, तो उसकी आज मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ या ले रही हूँ। हो सकता है मैंने ही कुछ ऐसा करा हो, जो मुझे लग रहा है कि ठीक है, लेकिन उसकी वजह से कुछ एक्शंस ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से मैंने नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली या ये नेगेटिव सिनेरियो अट्रैक्ट कर लिया अपनी लाइफ में, राइट? उसके बाद हम बोल रहे हैं आई एम सॉरी, अपने आप से ही सबसे पहले माफी मांग रहे हैं कि मैंने ही जाने अनजाने में कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली, तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। प्लीज फॉरगिव मी, मतलब मुझे माफ कर दो जो मैंने नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली। या उसको भी मैं कई बार क्या होता है, आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं ना, तो अगर आपकी बॉस के साथ अच्छी नहीं बनती है या कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो गई है, तो हमारा अधिकतर लोग क्या करते हैं, तो अपने आसपास जितने कुलीग्स हैं या अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ उस नेगेटिविटी को और डिस्कस करते हैं। तो उससे क्या होता है, जहां आपका फोकस जा रहा है आप उसे और अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसकी वजह से, और जब आप बातें कर रहे हो तो उससे आप और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर 10 लोग आपको एक ही इंसान के बारे में, आपके बॉस के बारे में नेगेटिविटी बताते रहेंगे, तो आप 11वें दिन आपको भी लगेगा हाँ यार ये नेगेटिव ही है, राइट? तो उसको बंद करना है, बिकॉज ये एक काइंड ऑफ आप अपने दिमाग में बिलीफ सिस्टम डाल रहे हो सकता है वो हो सकता है नहीं हो, तो उस तक नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपने जो अट्रैक्ट कर लिया, आज उसकी जिम्मेवारी लेके अपने आप को ही माफ करना है और बोलना है अपने आप को ही थैंक यू, कि मुझे ये समझाने के लिए कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मैंने ही अट्रैक्ट करा है, राइट? एंड उसको रिलीज करना है एंड बोलना है थैंक यू एंड आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, राइट? सो उसके बाद आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि आपके सामने वो इंसान बैठा है जिससे आपकी नहीं बनती है, और अगर आपने देखा हुआ है ऑलरेडी, आप फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं, तो एक एनर्जी फॉर्म में भी इमेजिन कर सकते हो कि वो इंसान सामने बैठा है और आप उसे बोल रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सो इस तरीके से करेंगे। सो शुरू करते हैं। ये हो'ओपोनोपोनो प्रेयर आप अपने कोलीग या बॉस जिसके साथ भी कर रहे हैं, जितना दिन आप चाहें उतना दिन आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगे 21 दिन करना है तो आप 21 दिन भी कर सकते हैं, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या सिचुएशन है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी आपके बॉस के साथ या कोलीग के साथ नहीं बनती, आप जॉब चेंज कर लेंगे, तो ये इंसान नहीं होगा। इंसान चेंज हो जाएगा लेकिन सिचुएशन चेंज नहीं होगी। आपको अगेन उसी टाइप का बॉस या कोलीग्स मिलेंगे। रीजन बीइंग आपने उस रिश्ते को हील नहीं करा, वो नेगेटिविटी आपके अंदर कहीं ना कहीं रह गई। तो इनफैक्ट अगर जॉब चेंज भी कर रहे हो, इट्स ओके, लेकिन जो अभी आपका करंट बॉस है ना, उसके साथ और कोलीग्स है उनके साथ रिश्ते को हील कर जरूर कर लेना। अदरवाइज यू विल अट्रैक्ट सेम सिचुएशन, सेम टाइप के ही लोग मिलेंगे, राइट? सो शुरू करते हैं। आप ये किसी भी टाइम कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया मीटिंग से पहले भी कर सकते हैं, या जहां भी आपको 5-10 मिनट टाइम मिले, कोई भी एक टाइम अपना फिक्स कर सकते हैं कि इस टाइम में 5-10 मिनट के लिए मैं रिलीज करूंगा या करूंगी नेगेटिविटी। सो शुरू करते हैं। सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज, स्पाइन इरेक्ट, focus on your breathing. Take one long and deep breath and exhale through your mouth. Relax, relax. Right palm on your chest center, left palm over it. Take one long and deep breath and make this intention. Universe, please help me release all the negativity from my mind, body and soul which I have attracted with my boss or with my colleague. Please help me release all the negativity. यूनिवर्स प्लीज मेरी मदद करो, जाने अनजाने में अगर मैंने कोई नेगेटिविटी मेरे और मेरे बॉस के बीच में या कुलीग के बीच में अट्रैक्ट कर ली है, तो मैं आज उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी बॉडी में से, माइंड सोल में से निकालता हूँ, रिलीज करता हूँ, और हमारे रिश्ते को बहुत अच्छा बनाने में प्लीज मेरी मदद करो। थैंक यू।
Thank you. Thank you, universe. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm really sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now imagine वो इंसान आपके सामने बैठे हैं. Imagine with the closed eyes and आप उन्हें बोल रहे हैं आई एम रियली सॉरी कि सबसे पहले तो मैं सारी नेगेटिविटी की जो भी हमारे बीच में आ गई है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ. प्लीज मुझे माफ कर दो कि जाने अनजाने में अगर ये नेगेटिविटी हमारे रिश्ते के बीच में आ गई है, हमने अट्रैक्ट कर ली है. प्लीज मुझे माफ कर दो उसके लिए. और मैंने बहुत लोगों की बातें भी सुनी, बहुत सारी चीजें पर विश्वास कर लिया नेगेटिव बातों पे. तो उन सब के लिए मैं आज आपसे सॉरी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ. प्लीज मुझे माफ कर दो. थैंक यू मुझे माफ करने के लिए. एंड आई लव यू. थैंक यू सो मच. आई एम रियली सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. एंड नाउ इमेजिन वो भी आपको बोल रहे हैं आई एम ऑल्सो सॉरी. मैंने भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हमारे रिश्ते के बीच में अट्रैक्ट कर लिया है. प्लीज मुझे भी माफ कर दो. थैंक यू. और आप उन्हें भी माफ कर दो और वो भी आपको बोल रहे हैं थैंक यू एंड आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. नाउ इमेजिन कि आप एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे हैं एंड यू कैन ऑल्सो शेक हैंड्स. Thank you. Thank you. Thank you. Take one long and deep breath and relax. Very slowly start rubbing your palms, generate some heat and place them on your eyes and move this energy to your whole body. And open your eyes, look into your palms with a smile on your face. इस तरीके से आप जितनी भी देर चाहें आप कर सकते हैं. आप 108 बार भी कर सकते हैं. सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है फीलिंग. तो फील करके बोलना है कि जो भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, ले रही हूँ और माफ कर दो अपने आप को भी, उनको भी. और इमेजिन कर लो कि उन्होंने भी आपको माफ कर दिया और आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है. और हाँ, सबसे पहले जो आपके कुलीग्स हैं, अगर बॉस के बारे में कुछ नेगेटिविटी आप बात कर रहे हो, किसी इंसान के बारे में जो बात कर रहे हो, तो उसको ज़रूर कट कर देना. अदरवाइज़ हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करने का क्या बेनिफिट होगा अगर आप वही बातों को कंटिन्यू रखेंगे, राइट? सो अगर नेगेटिविटी को एक घड़े में से नीचे आप निकाल रहे हो और ऊपर से फिर डाल रहे हो, तो वो तो घड़ा तो भरा का भरा रह जाएगा, राइट? सो उन बातों को ज़रूर करना बंद करना है. उन सारे लोगों से, उन सारे टॉपिक पे बातें करना बंद कर दो. थैंक यू.